यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में महाराणा प्रताप की एंट्री हो गई है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अभद्रता की। देश के राष्ट्रनायक की मूर्ति पर पैर रखा, उनकी मूर्ति पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया। महाराणा के अपमान पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। मैनपुरी में 100 से ज्यादा एसपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। महाराणा प्रताप भारत का वो वीर योद्धा जिनसे युद्ध करने से पहले मुगल भी 100 बार सोचते थे। उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। राजनीतिक लड़ाई के पीछे वजह बनी है मैनपुरी से आई ये तस्वीर। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर एक शख्स चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मूर्ति पर चढ़ने के बाद इसने मूर्ति पर एक झंडा लगा दिया। ये झंडा समाजवादी पार्टी का है और कार्यकर्ता भी। समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता मूर्ति पर पैर रखकर चढ़ा, लेकिन उसे किसी ने रोका नहीं। मूर्ति के आसपास भी कई समाजवादी कार्यकर्ता खड़े थे, लेकिन किसी ने भी महान योद्धा के प्रति सम्मान दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। महाराणा प्रताप के अपमान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया है। तस्वीरें शनिवार की रात की हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव और अखिलेश यादव के रोड शो के बाद उत्साही कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में हंगामा किया। आरोप तो ये भी है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। 2 दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए थे। तब महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूल चढ़ाए थे। शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महाराणा की मूर्ति पर समाजवादी झंडा लगाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की इस हरकत से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गुस्से में आ गए। कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की हरकत के बाद रात में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराणा की मूर्ति को साफ करवाया, उनकी मूर्ति की धुलाई की। मैनपुरी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 100 से ज्यादा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। राष्ट्रनायक का अपमान करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की बजाय समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हुई है, हम भी ये कार्रवाई करेंगे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है कि तोड़-फोड़ किसने करी है, मारपीट किसने करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार शासन प्रशासन का यह कार्य होता है कि किसी पे भी अन्याय ना हो और अन्याय के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। मैनपुरी में महाराणा का अपमान तीसरे चरण के चुनाव की दशा दिशा बदल सकता है। मैनपुरी में जातीय समीकरण की बात करें तो करीब 4.25 लाख यादव वोटर हैं। यहाँ शाक के करीब 3 लाख हैं। राजपूत वोटर की तादाद करीब 2 लाख है। ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 1 लाख है। करीब 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप की मूर्ति से अभद्रता मैनपुरी में राजपूत वोटरों को नाराज कर सकता है। खुद बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह राजपूत समाज से आते हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को घेरा है। अखिलेश जी की और इनके नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से हमारे शौर्य वीर के प्रतीक, राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक, मुगल साम्राज्य से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ उनके अपमान को किया है, उनके साथ जो बर्ताव किया है, उनको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, ये पूरा देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैनपुरी में 7 मई को वोटिंग है और उससे पहले यहां बीजेपी के हाथ एक और मुद्दा मिल गया। उत्तर प्रदेश में 4% राजपूत वोटर हैं। महाराणा प्रताप के अपमान का मुद्दा यूपी में अगले कुछ चरणों में चुनावी मुद्दा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।